आज के आपका एडिटोरियल 27 अक्टूबर 2022 का। आज के एडिटोरियल के हेडिंग है फाउंडेशनल एजुकेशन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो बेसिकली फाउंडेशनल एजुकेशन क्या होता है कि जो चाइल्ड की एजुकेशन के पहले ग्रोथ के कुछ साल होते हैं उन्हें माना जाता है कि वो फाउंडेशनल एजुकेशन के साल हैं। और क्यों ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी इसके बारे क्या कहती है, किस तरीके से हम इसे और बेटर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे आज के हम एडिटोरियल में बात करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात बताऊं कि देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये एक 4 स्टेज पॉलिसी होनी थी जिसमें 5+3+3+4 ये आपके एजुकेशन की डिवीजन थी। ये 5+3+3+4 क्या है कि देखो, सबसे पहले जो 5 साल हैं, ठीक है, ग्रोथ के जो सबसे पहले 5 साल हैं, ये 3 to 8 ईयर्स वाले बच्चों को रेफर किया जा रहा है कि इन्हें क्या देना है, इन्हें क्या प्रोवाइड करना है। इस स्टेज को हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, जिसके बारे में हमारा सारा आर्टिकल है। उसके बाद 8 to 11 आपकी प्रेपरेटरी स्टेज, 11 to 14 मिडिल स्टेज और 14 to 18 आपकी सेकेंडरी स्टेज। ये सारी स्टेजेस में आपकी एजुकेशन डिवाइड की गई है। ठीक है? अब ये जो सारी की सारी चीज है, किस तरीके से हमने एजुकेशन को मॉडर्न टाइम में स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, उसमें फाउंडेशनल स्टेज के बारे हमने खासकर फोकस करके आज के एडिटोरियल में पढ़ना है। देखो, अपने आप में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हर चीज के लिए करिकुलम डिफाइन करेगी। करिकुलम अपने आप में होता क्या है? देखो, करिकुलम अपने आप में एक इंटायर ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट है कि इस एज ग्रुप के बच्चों को हमने क्या एक्सपीरियंस, क्या नॉलेज, क्या एक्टिविटी, हर चीज किसके थ्रू हमने पास करवाना है, ताकि उन्हें कुछ एक नॉलेज, उनका बेस, उनका एप्टीट्यूड उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो सके। ठीक है? तो उसके अंदर हमारे जो टारगेट होते हैं, लर्निंग डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, सिलेबाई हमें क्या मिलेगा, कंटेंट क्या पढ़ाना है, लर्निंग क्या होगी, ये सब कुछ इसके अंदर, असेसमेंट्स कैसे की जाएंगी, ठीक है, वो सब कुछ इसके अंदर किया जाता है डिफाइन। तो हमारे इसी के चलते हुए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी बनाया जा रहा है, मतलब पहले भी एग्जिस्ट करता है। जो जितने भी आपने भी जैसे स्कूलिंग की है उसके अंदर हर क्लास के अंदर आपका क्या सिलेबस था से मिनिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्कूल्स के पास कि इसके बाद आप मॉडिफिकेशन कितनी कर सकते हो। बेसिक चीजें पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से डिफाइन होकर आती हैं कि इतना तो करवाना ही पड़ेगा। उससे एडिशनल स्कूल करवाना चाहे ऑब्वियसली करवा सकते हैं, पर उतना तो करिकुलम डिफाइन होकर आता ही है कि क्या करवाना है। तो फाउंडेशनल स्टेज के ऊपर इतना क्यों फोकस है? देखो, फाउंडेशनल स्टेज जो है, जो पहले 8 साल बच्चे की लाइफ के है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं उसकी पूरी लाइफ के डेवलपमेंट के, क्योंकि ये माना जाता है, जैसे न्यूरोसाइंस रिसर्च का ये कहना है कि जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, इंडिविजुअल के जो ब्रेन सेल्स हैं, 85% जो ब्रेन सेल्स हैं ना, वो 6 साल की उम्र तक डेवलप हो चुके होते हैं। 85% जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं वो 6 साल की उम्र तक बन चुके होते हैं। तो अगर मैं ये सोच के चलूंगा कि एजुकेशन बच्चे की 5 साल में इंश्योर करनी शुरू करें या बाद में ध्यान दें, कोई बात नहीं, जब वो 5th क्लास बियॉन्ड हो जाए तब जाके देखेंगे बच्चे को क्या क्या सिखाना है, पहले इजी एजुकेशन रखें। सी, एजुकेशन तो इजी होगी, पर पहले वाली एजुकेशन अब वो रेलिवेंस नहीं है। जैसे पहले जो क्रैमिंग होती थी, ये सब कुछ है, ये एजुकेशन का मॉडर्न टाइम में रेलिवेंस खत्म होता जाएगा, क्योंकि अब सारी इन्फॉर्मेशन तो नेट पे है। ठीक है? हमें बच्चों को एप्टीट्यूड डेवलप करना है कि वो आगे जाके रिसर्च कर सकें और चीजें बना सकें, टेक्नोलॉजी में काम कर सके। तो उनका ब्रेन इतना शार्प, इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि वो ये सारी चीजें कर सके। ठीक है? तो ये सारी चीजों के लिए ही आपके फाउंडेशनल स्टेज पे फोकस करना जरूरी है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस चीज को रेफर किया जाता है, जो पहले 8 साल की एजुकेशन होती है उसके लिए जो कैटेगरी है उसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन रेफर किया जाता है। इसके अंदर बर्थ से लेके 8 साल तक हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों को कैसी केयर, एजुकेशन, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। ठीक है? देखो, ये आपकी गवर्नमेंट के लिए भी एक नया फोकस है। तो इससे पहले अगर आपने राइट टू एजुकेशन, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ते हैं और जगहों पे पढ़ते हैं, एक चीज आपने देखी होगी, एजुकेशन इससे पहले
6 to 14 ईयर्स पे फोकस थी, सरकार यहाँ पे गारंटी दे रही थी। अब सरकार इससे भी थोड़ा सा नीचे मार्जिन लेके जा रही है, 3 to 14 पे अब हम धीरे धीरे जाना चाहते हैं। अभी कोई अमेंडमेंट नहीं की है, पर ये 3 साल हम और आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि देखो ये मानी हुई चीज है कि 0 to 3 ज्यादातर 97% जो बच्चे हैं वो घरों के अंदर ही उन्हें एजुकेशन मिलती है पहले 3 साल तक। 3 साल की उम्र से पेरेंट्स आजकल ढूंढना शुरू कर देते हैं कोई किंडरगार्टन, ठीक है, आंगनवाड़ी जहाँ पे भी लोकेटेड हैं, कि वहां पे बच्चे को भेजना शुरू कर सके ताकि वो अपनी सोशल मेंटल ऐसी स्किल्स डेवलप करनी शुरू कर सके। तो यहाँ पे अब सरकार का भी इस कारण फोकस बन रहा है 3 to 6 ईयर वाले बच्चों को भी क्या सिखाया जाए, ताकि हम डायरेक्टली 6 पे नहीं, अब थोड़ा सा और पीछे जाना चाहते हैं, क्योंकि 6 साल तक तो 85% ब्रेन सेल डेवलप हो चुके होंगे। तो हम आने वाली जनरेशन को और स्मार्ट और क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, इसी कारण हमारा यहाँ पे सारा फोकस है। ये सारी चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये 3 से 8 साल वाली एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज बन जाएगी, जहाँ पे हम बच्चे की फिजिकल, सोशो इमोशनल, एथिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। इस एज में आप बच्चे को लिटरली क्लीन क्लीन स्लेट है वो, अब बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहोगे ना, वो उस एज में आराम से सीखने लग जाते हैं, ठीक है। उन्हें कौन सा इस टाइम पे एक्चुअली पता है क्या सही है क्या गलत है। तो अगर वो गलत इन्फ्लुएंस में रहेंगे या उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी या प्रॉपर एक्सपोजर नहीं होगा, ऑब्वियसली वो गलत साइड भी जा सकते हैं, ठीक है। या पेरेंट्स अगर लेट्स सपोज उन्हें ये सोच, तो शायद वो कभी बाद में स्मार्ट ही ना बन पाए। वो हमेशा के लिए ही उसका जो एप्टीट्यूड लेवल है, जो आईक्यू लेवल है, ईक्यू लेवल है, आजकल के ज़माने में ईक्यू होना भी बहुत ज़रूरी है। ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल क्वोशिएंट। आजकल सब कुछ आईक्यू नहीं रह गया। देखो पहले के ज़माने में सारी चीज़ें आईक्यू से जज होती थी। कौन पर्सन कितना स्मार्ट है, कितना एप्टीट्यूड है। आजकल के ज़माने में ईक्यू भी इंपॉर्टेंट है। इमोशनली चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट के तौर पे नहीं काम कर रही है। तो एथिकली फैसले करना और एक एक्चुअली एक बंदे को एथिकली ट्रेन करने के लिए ईक्यू भी बिल्ड करना जरूरी है, वो भी इसी एज में। ये जो सोशो इमोशनल एथिकल लिखा हुआ है ना, इसी चीज को रेफर किया गया है कि बच्चे का ईक्यू भी डेवलप किया जा सके, ठीक है। इसके बाद इस एज में बच्चे को कॉन्वर्सेशंस करना सिखाया जा सके, स्टोरीज, सॉन्ग्स, राइम्स, म्यूजिक और ऐसी चीजों में इंटरेस्ट उसका बनाया जा सके, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही हम इन चीजों में फोकस रखेंगे तो ऑब्वियसली उनकी डेवलपमेंट उस साइड पे ज्यादा होगी। जो हमें एथलीट्स चाहिए, हमें वैसे एथलीट्स मिलेंगे, हमें जैसे फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर्स चाहिए वैसे मिलेंगे। तो हम आगे फ्यूचर का सोचना चाहते हैं, इसी कारण हम ये सारी एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है। कभी भी आपको एजुकेशन के ऊपर कोई भी एस्से आ जाए, जो बहुत ही हाई हाई चांस होता है कि या तो चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर ऐसे आ सकता है, या स्पेसिफिकली एजुकेशन के ऊपर ही ऐसे आ सकता है। इसके अलावा आपके इंडियन सोसाइटी के जो GS1 का सब्जेक्ट है वहाँ पे भी एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और GS3 जो आपकी इकोनॉमी है वहाँ पे भी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पोर्शन है, वहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जहाँ पे भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स कैसे बेटर कर सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे बेटर कर सकते हैं, या ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम कैसे बेटर कर सकते हैं, ये कोई भी ऐसी चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आप कहीं न कहीं इसका एक पॉइंट, मतलब ऑब्वियसली ये सारा का सारा तो नहीं आ सकता, और प्योर लक ये भी हो सकता है कि आपको यही क्वेश्चन आ जाए कि फाउंडेशनल एजुकेशन का एक चाइल्ड की डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। तो अगर यही क्वेश्चन आ गया ऑब्वियसली फिर तो आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स ही हैं। पर अगर नहीं भी आया, आंसर राइटिंग अपने आप में यही गेम है कि आप ये सब कुछ सीख सको, किस तरीके से यहाँ से पॉइंट्स उठा के रेफर करो। तो हर चीज़ आपको, जैसे आज ये एडिटोरियल है इसकी आप PDF डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद इसमें से स्टडी कीजिएगा कि हाँ क्या-क्या पॉइंट कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है। इसमें से ऐसे जो ये वर्ड्स हैं, जैसे ये जो मैंने मार्क किया सोशो इमोशनल एथिकल, ऐसे जो वर्ड्स हैं ना ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि हाँ तुमने अच्छे सी चीजें पढ़ी हुई हैं और तुम्हें समझ है कैसी कॉग्निटिव ऐसी चीजों की, ठीक है। तुम्हें नॉलेज है, तुम्हें पता है कि हम करना क्या चाहते हैं।
तो ये वर्ड्स को पिक करके अपने आंसर्स में यूज करना, जैसे मैंने अभी आपको ये भी बताया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अगर ऐसे वर्ड यूज करते हैं इससे पता चलता है आपको समझ है कि 0 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए डेवलपमेंट को क्या रेफर किया जाता है। यही चीजें रैंक 1 बनाती हैं। इस चीज के ऊपर आपने खासकर फोकस करना है। ठीक है, तो ये था ये वाला लेक्चर। थैंक यू।